हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कि रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म क्या होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिक्स में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बट इफ यू वांट अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, देन प्लीज गो टू द सेम प्लेलिस्ट इन अदर वीडियोस। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देन वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 0 4 5 0 0 0। ये इक्लोन फॉर्म में है, क्योंकि इक्लोन फॉर्म में होने की शर्तें क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है तो उसमें अगर कोई जीरो रो है तो वो सबसे नीचे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। तो भाई देखिए इस मैट्रिक्स में एक ही जीरो रो है, ये सबसे नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही जीरो रो यहाँ पे होती सेकंड पे तो मैं कहता ये इक्लोन फॉर्म में नहीं है, राइट? क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, तो अगर जीरो रो है तो वो सबसे नीचे है। चलिए अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, हर रो का पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट क्या होता है, हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इसको हम लीडिंग भी कहते हैं, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री। लीडर हमेशा फर्स्ट रहता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो पहले रो का फर्स्ट लीडर कौन है, ये। सेकंड रो का फर्स्ट लीडर कौन है, ये। जीरो नहीं है, जीरो को मैं नहीं कह रहा हूं, नॉन जीरो एंट्री और पहली एंट्री। तो सेकंड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 4। तो उसको सर्किल करिए, ये पिवोट फर्स्ट रो का, ये पिवोट सेकंड रो का। उसके बाद ये कहा जाता है कि हर रो का जो पिवोट एलिमेंट है वो अपने से ऊपर वाले रो के पिवोट एलिमेंट के न तो नीचे न तो लेफ्ट राइट साइड में होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे बॉटम वाले रो से स्टार्ट कीजिएगा, पिवोट सबसे नीचे से देना स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड रो में तो कोई पिवोट है ही नहीं, देखना ही नहीं है। सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट है 4 4। अब ये अपने ऊपर वाले रो के पिवोट एलिमेंट जो कि 1 है, क्या उसके नीचे है या उसके लेफ्ट में है? दोनों ही शर्तें नहीं है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, उसके राइट में है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। सो दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म। यहीं पे अगर ये 4 जो है, ये अगर ऐसा हो गया होता कि मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लिख देते और लिख देते 0 5, तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अब सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट है ये 4, ये अपने ऊपर वाले रो के पिवोट एलिमेंट जो कि 1 है उसके नीचे आ गया, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर इसको इक्लोन फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ देखिए, जैसे 1 2 3, या यहाँ लिखता हूं 0 2 3। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे हम 2 0 5। अब मैं बोलता हूँ क्या ये इक्लोन फॉर्म में है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रो का पिवोट है 2, सेकंड रो का पिवोट है 2, या यहाँ पे 3 4 कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो 2 3 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 2 दोनों में लिख दिया मैंने। ओके, अब देखिए ये जो रो का पिवोट है 4, इस रो का पिवोट है 2। अब नीचे वाले रो का पिवोट 2 अपने ऊपर वाले रो के पिवोट के किस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, गड़बड़ा गया मामला। अगर यही 2 ऐसे होता, यहां पे होता, मतलब अपने ऊपर वाले रो जो कि रो के पिवोट जो कि 4 है उसके नीचे आ जाता, तो भी मामला गड़बड़ा जाता। अगर इस रो को, इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में होना है तो इस 2 को यहां पे होना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज द रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। कई बार डिफिकल्टी आती है समझने में, इक्लोन फॉर्म तो समझ में नहीं आया, फिर रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म क्या चीज आ गई, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसे समझने के लिए मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दिया, बहुत स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आपको पता होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले तो हम ये चेक कर लें कि क्या ये इक्लोन फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि कोई मैट्रिक्स रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में है तो उसकी पहली शर्त ये है कि मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है। चलिए पहले देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या कोई ऐसा रो है जो 0 रो है। अगर वो है तो बॉटम में होना चाहिए, तो 0 रो तो है ही नहीं, तो चलिए इसकी कोई बात ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, हर रो का पिवोट एलिमेंट फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो, फर्स्ट कहें या लीडिंग कहें बात ही है, तो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हर रो की आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहले रो की नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट ये है, सेकेंड रो का पिवोट ये है, थर्ड रो का पिवोट ये है। अब हम सबसे नीचे वाले रो से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे रो वाले का जो पिवोट है जो कि ये 1 है, ये अपने ऊपर वाले रोज के पिवोट इसके और इसके क्या नीचे है, क्या लेफ्ट में है? नो, इट्स एट द राइट। तो
इसने तो चलिए शर्तें पूरी कर दी। अब आते हैं इसके ऊपर वाले रो के पिवोट, इस पिवोट पे आते हैं। क्या ये अपने ऊपर वाले रो के पिवोट जो कि ये 1 है, क्या उसके नीचे है या इधर है? नो, इट्स एट द राइट साइड। डन, इसके लिए देखना ही। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में तो है। अब रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में होने के लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है, आपने जो ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री देख रहे हैं, इकोलॉन फॉर्म में तो कोई कंडीशन नहीं कि वो क्या है, बस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। लेकिन रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है तो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो आप देख रहे हैं हर रो की, उसे 1 होना चाहिए। जैसे आप देखिए पहले रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ये भी 1, सेकंड रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ये भी 1, थर्ड रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ये भी 1। अभी यहीं पे मैं लिख देता ये 2, तो हम कहते हैं ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि थर्ड रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री पिवोट एलिमेंट 2 आ गया, इट शुड बी 1। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये पता चल गई कि अगर मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है तो फर्स्ट थिंग मैट्रिक्स शुड बी इन इकोलॉन फॉर्म, सेकंड थिंग पिवोट एलिमेंट को 1 होना चाहिए। एक और बात बची हुई है, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग। क्या? आपको देखना है कि पिवोट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट, मतलब जो पिवोट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं जो कि 1 हो चुके हैं, उनके जिस भी कॉलम में होंगे वो, जैसे कि ये 1 इस कॉलम में है, उसके ऊपर और नीचे कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। देखिए ये 1, इसके नीचे कोई 0 है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर कोई एंट्री है तो वो सारे 0 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो शर्तें पूरी कर दी। मतलब अगर यहीं पे हम लिख देते मान लीजिए 2, तो भले ये मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में है बट रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 जिस भी कॉलम में है, इस कॉलम की सारी एंट्रीज को 0 होना पड़ेगा। मतलब ये इकोलॉन फॉर्म में है बट इट इज नॉट इन रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, तो यहाँ पे 0 कर दिया मैंने। अब हम आते हैं सेकंड रो के पिवोट पे जो कि 1 है, उसके नीचे और उसके ऊपर 0 ही होना चाहिए है। अभी यहीं पे मैं लिख देता 2, तो ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में नहीं होता। क्यों? भले ये इकोलॉन फॉर्म में होता, क्योंकि ये 1 ये जो पिवोट एलिमेंट है जिस भी कॉलम में है उसके नीचे उसके ऊपर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे ऊपर वाले पहले रो के पिवोट एलिमेंट में। इसके ऊपर की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन ये जिस कॉलम में है उसके नीचे सारी एंट्री 0 है, दैट्स 3। हम ये कह सकते हैं ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है। तो ये है रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। शर्त है कि आपने सब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म दिखता कैसा है। एक और खास बात थोड़ा दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मोर फनी वे में, बस देखने का नजरिया है कि मतलब अगर कोई मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है तो उसके पिवोट एलिमेंट सोचिए कैसे टाइप के हैं। मतलब ये ऐसे ही राजा है कि अगर जहां पे रहेंगे ना तो अपने अगल किसी को रहने नहीं देंगे, मतलब इनके आसपास कोई जिंदा है ही नहीं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। देखिए ये 1 अकेला अपने कॉलम का राजा है ना, तो यहाँ सब मरे पड़े हैं। ये 1 देखिए अपने अकेला राजा है, इसके नीचे ऊपर अपने इर्द गिर्द जितने हैं सबको मारा रहता है। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं ऐसा एग्जांपल लिख देता हूँ। ये देखिए लिखा मैंने 1 2 1 लिखा, 0 2 3, ये लिख दिया 0 1 1 0 0 0 1 0। अब मैं बोलूं क्या ये मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में है? तो ये मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में तो है। देखिए हर रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 1 1, ठीक, और बाकी सारी शर्तें पूरी इकोलॉन फॉर्म में तो है। बट ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है तो आपको अगेन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे रो से आपने स्टार्ट किया, उसकी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री को देखा, चलिए यहाँ पे तो सब के सब पिवोट एलिमेंट 1 है, ये तो शर्तें पूरी हो गई। लेकिन इसके ऊपर मतलब ये जिस भी कॉलम में है उसमें किसी को जिंदा रहने नहीं देता है। कहता है भैया मैं हूं तो ऊपर आपको भी 0 होना पड़ेगा और आपको भी 0 होना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। अगर ये भी 0 0 हो जाए तो ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये जिस कॉलम में है उसके ऊपर नीचे सब 0, और इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं, नीचे सारे 0। तो अगर इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में बनाना है तो इसको 0 लिखना पड़ेगा और इसको 0 लिखना पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है। देखिए सारी शर्तें पूरी हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, कि कैसे देखें कोई मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में है कि नहीं। ये है हमारे इस लेक्चर का पार्ट 1। पार्ट 2 लेक्चर में हम ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इस मैट्रिक्स को कैसे रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। बस ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आप पहले समझ पाए, पहले आप आइडेंटिफाई करें कि
कोई मैट्रिक्स रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में दिखता कैसा है। If you are able to identify this, then in the next lecture I will reduce this matrix into row reduced echelon form और उसका क्या बेसिक्स है वो पूरा डिस्कस करूंगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। Still, if you have any confusion, any doubt, you may ask me in the comment section. I will be more happier if you will reply me. और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट से मेरे लिए मोटिवेशन काम करेंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय कंटेंट देन प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी। शुक्रिया।